आपने संगीत विश्वविद्यालय दिया, यूनिवर्सिटी आजमगढ़ दिया, एक सिवली कॉलेज है जो आजमगढ़ में ही है और पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहाँ पे 52 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति, जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने यहाँ विश्वविद्यालय दिया, हमने यहाँ पर संगीत विद्यालय दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा नेतृत्व, जो राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व, वो आने वाली पीढ़ी तक की चिंता करता है। यह 2-3 तरह के नेता होते हैं। एक राजनीतिक नेता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और इलेक्शन टू इलेक्शन सोचते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचते हैं। एक राजनेता जो अपने शहर के बारे में सोच सकते हैं और आने वाले 10 साल के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे नेता राष्ट्र नेता हैं, आने वाली नस्लों के, शताब्दियों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम विश्वविद्यालय देते हैं, हम संगीत का ये घराना रहा है यहाँ पर, इसलिए हम संगीत विद्यालय देते हैं। जहाँ तक दूसरा आपने शिवली का कोई विषय उठाया, और अगर ऐसी कोई मेरे संज्ञान में आएगी बात, निष्पक्ष जांच होगी या भ्रष्टाचार, क्योंकि जब हमारे नेता कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अभी कुछ देर पहले भी मुझसे किसी ने कहा था कि यहाँ प्रिंसिपल ने अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कराया है। एक नियम है अपॉइंटमेंट की कमेटी में कि अगर मैनेजमेंट का कोई सदस्य का रिश्तेदार वो उस इंटरव्यू में शामिल होता है, क्यों क्या अगर किसी मैनेजमेंट के सदस्य का रिश्तेदार इस काबिल है जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो क्या उसमें शामिल नहीं हो सकता? क्या उसको इसका पाप भोगना पड़ेगा कि भार धोना पड़ेगा कि उसका रिश्तेदार? नियम है कि उसका मैनेजमेंट में जो रिश्तेदार है वो इस्तीफा देगा और तब इंटरव्यू में वो अपीयर हो सकता है। तो एक तरीका ये है। और दूसरा, अगर प्राचार्य का कोई रिश्तेदार है तो प्राचार्य का रिश्तेदार एलिजिबल है, तो वो क्या वो उसमें एंटाइटल नहीं है इंटरव्यू में आने के लिए। लेकिन उसमें नियम ये है कि उस बोर्ड में प्राचार्य नहीं बैठेंगे, उस दिन छुट्टी लेंगे जिस दिन वो इंटरव्यू हो रहा होगा। अगर इन नियमों का अनुपालन नहीं हुआ है तो निश्चित कार्रवाई होगी, और भ्रष्टाचार को योगी जी बर्दाश्त नहीं करते।